वालेकुम। आओ सीखो हर इतवार शाहिद हुसैन जोया के साथ। इस सिलसिले के तहत हर इतवार मेरे पास खानेवाल में 50 से 100 के दरमियान मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ छोटे छोटे कारोबार सीखने के लिए लोग जमा होते हैं। उन सभी की आदत, उन सभी के कारोबार, उनके एक्सपीरियंस, उनके शहर, उनकी सोच सभी कुछ मुख्तलिफ होता है, लेकिन एक चीज़ सभी में कॉमन होती है। वो पूछते हैं, शाहिद भाई क्या हम इस कारोबार में कामयाब हो पाएंगे? और यकीनन अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि अगर हम कभी कोई कारोबार शुरू करें तो क्या हम उसमें कामयाब हो पाएंगे? तो इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ, इस सवाल का जवाब आपके अपने पास है। आप अपने आप से पूछें तो आपको इसका जवाब मिल सकता है। कैसे? जितने भी कामयाब कारोबारी गुजरे हैं उनमें सभी में कुछ खूबियाँ या आदत कॉमन होती हैं। आपने अपने आप से पूछना है कि क्या आपके अंदर ये आदत या खूबियाँ हैं। अगर हैं तो आप कामयाब हैं, और अगर नहीं तो शर्त लगा लो, मुझसे शर्त लगा लो, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो वो खूबियाँ क्या हैं? सबसे पहले आपने अपने आप को साइलेंस में डालना है कि आपके पास बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, किसी की आवाज़ आपके कानों में ना आए। अब आप अपने आप से सवाल करें, क्या आपको गुस्सा आता है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि गुस्सा प्रोफेशनल्स के करियर की मौत है, मौत। कामयाबी आपसे उतना ही दूर भागती है जितना ज़्यादा आपको गुस्सा आता है। तो कुछ दोस्त पूछते हैं, जनाब हमने ऐसे कारोबारी लोगों को देखा है जो कामयाब हैं लेकिन उनको गुस्सा आता है। तो मेरी जान, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। वो उनको गुस्सा आता नहीं, वो गुस्सा तारी करते हैं, वो गुस्सा ज़ाहिर करते हैं। वो क्योंकि उस वक़्त की, उस सिचुएशन की मजबूरी होता है गुस्सा दिखाना। अगर वो उस वक़्त एग्रेशन ना दिखाएं तो उनका नुकसान हो सकता है। तो फिर लोग पूछते हैं, शायद भाई हम इस गुस्से को काबू कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें? तो याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको गुस्सा ना आने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाइए, अगर बैठे हैं तो आप खड़े हो जाइए। पानी के चंद घूंट लीजिए और अपनी सोचों को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी इस खामी पे काबू पा लेंगे और आप ठंडे मिजाज के, धीमे मिजाज के बन जाएंगे। अगर आप तुंद मिजाज हैं, तुंद खू हैं, आप जल्दबाज हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी तबीयत में जितनी ज़्यादा तेज़ी होगी उतनी कामयाबी आपसे दूर होगी। आपको अपने आप को ठंडा रखना होगा, कूल रखना होगा, और इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर ये खूबी या आदत इंजेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जितने भी कामयाब कारोबारी हैं, जो गुज़र गए हैं या जो मौजूद हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये कामयाब हैं, उनमें एक खूबी, सबसे बड़ी एक खूबी कॉमन है, और वो है मुस्तकिल मिजाजी। अगर मुस्तकिल मिजाज नहीं है, आप कोई काम शुरू करते हैं और उसको ख़त्म नहीं करते हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप अपनी माजी की ज़िंदगी पर नज़र मारें, दौड़ाएं ज़रा, छोटी छोटी चीज़ों को या छोटे छोटे कामों को देखें कि जब आप शुरू करते हैं तो क्या उसे ख़त्म करते हैं। अगर ख़त्म नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है। अगर आप एक काम शुरू करते हैं, उसको ख़त्म किए बगैर ही दूसरा शुरू कर लेते हैं, उसको ख़त्म किए बगैर ही तीसरा शुरू कर लेते हैं, तो आप मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं। कामयाबी आपसे थोड़ी बहुत नहीं, मीलों कोसों दूर खड़ी हुई है, आपके नज़दीक भी नहीं फटकेगी। सोचिएगा भी मत कोई कारोबार शुरू करने का। अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं और कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वो पैसे मुझे दे दीजिए, मेरे किसी काम आ जाएंगे, आपके वो किसी काम नहीं आएंगे। आप ज़ाय कर देंगे। मुस्तकिल मिजाजी की भी प्रैक्टिस की जा सकती है छोटे छोटे कामों को लेकर। मिसाल के तौर पे अगर आपका घर का गटर बंद है और काफ़ी दिनों से बंद, और आप सोच रहे हैं कि आज करता हूँ, कल करता हूँ, तो बस अभी से सोच लीजिए कि मैंने इस गटर को खोलना है। जब तक ये गटर खुलेगा नहीं या मैं इसको खुलवा नहीं लूँगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। अगर आपकी छतें कच्ची हैं और उसकी लिपाई होने वाली है और काफ़ी दिनों से आप लिपाई करने का सोच रहे हैं, करवा नहीं सके, तो उस वक्त तक आपको चैन नहीं आना चाहिए जब तक छतों की लिपाई ना हो जाए। ये देहातों के लोग समझ सकते हैं छतों की लिपाई वाली बात। तो किसी भी टारगेट को पकड़ें, किसी भी छोटे से काम को पकड़ें, बिल्कुल छोटे छोटे। यानी अगर आपको सब्ज़ी लाना पसंद नहीं है तो आप रोज़ाना मुस्तकिल सब्ज़ी लाने की प्रैक्टिस कीजिए। अपनी आदत बनाइए कि मैं रोज़ाना सब्ज़ी लेके आऊँगा। जब ये आदत पुख्ता हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप इन चीज़ों को अपने अंदर जज़ब करना सीख रहे हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही सबसे बड़ी गारंटी है कि आप अपने कारोबार में कामयाब हो जाएंगे। सोचिए, जब भी कोई काम शुरू करने लगते हैं आप, तो आपको लगता है, डर लगता है कि मुझसे ना हो पाएगा। अगर आपको डर लगता है
तो इस डर को दूर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट जो है आपके रास्ते की वो यही डर है। डर के आगे जीत है। हमेशा आपने सुना होगा टीवी पे कमर्शियल चलते हैं, डर के आगे जीत है। डर को भगाइए, जितना दूर भगा सकते हैं भगाइए। ये डर वर कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आपकी कम हिम्मती होती है। ये आपके अंदर बैठा हुआ एक चोर है, एक काहिल इंसान है जो आपको कुछ भी करने से रोकता है। उस काहिल इंसान को फेंटा लगाइए, भगाइए और हमेशा सोचिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। कुछ भी शुरू करने से पहले आप जैसे तस्बीह करते हैं ऐसे तस्बीह करें, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब भी मुश्किल आए 32 मरतबा जैसे हम कहते हैं ना, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, आप तस्बीह कीजिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर आप कर जाएंगे। आप अपने आप को हौसला दे रहे होंगे कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। अगर आप कम हिम्मत हैं और ये डर आपके माने आ रहा है, तो फिर इस डर को भगाना होगा, वरना कामयाब नहीं हो सकते आप। क्या आप कनात पसंद हैं? कनात पसंद का मतलब है थोड़े पे राज़ी रहना। आपको आता है? अगर आता है तो आप कामयाब हैं, आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कनात पसंद नहीं है, तो फिर आपको साबिर बनना होगा, सब्र करना सीखना होगा। और ये भी प्रैक्टिस से आता है, सब्र शुक्र से आता है। शुक्र करना सीखें, जो आपके पास है उस पर राज़ी रहना सीखें, अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। आपके अंदर सब्र आ जाएगा, सब्र आएगी तो कनात आएगी, कनात आएगी तो आप कामयाब होंगे। क्या आप अपनी गलतियों से सीखते हैं? अगर सीखते हैं तो कामयाबी आपके सामने खड़ी है, अगर नहीं सीखते तो फिर कामयाब नहीं हो सकते आप। जब भी कोई काम करते हैं और वो गलत हो जाता है, और दोबारा आप उसको ये सोच के नहीं करते कि ये पहले मुझसे गलत हो गया था अब भी गलत हो जाएगा, तो नाकामी की तरफ जा रहे हैं आप कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे, नहीं हो सकते कामयाब। शर्त लगा लो, नहीं हो सकते। अपनी गलतियों से सबक सीखना शुरू कर दो आज से ही। और जो काम आप करते हैं वो एक मरतबा में नहीं हो सकता, दूसरी मरतबा में कोशिश करें, दूसरी मरतबा में नहीं हो सकता, तीसरी मरतबा में कोशिश करें। उससे आप ये सीख रहे हैं कि जो पहली मरतबा मैंने काम किया या जिस तरीके से मैंने करने की कोशिश की, ये काम उस तरीके से नहीं होगा, ये दूसरे तरीके से होगा। जब दूसरे तरीके से भी नहीं होता तो आप सीखते हैं कि दो तरीके हैं मेरे पास जिनसे मुझे पता चलता है कि ये काम इन दो तरीक़ों से नहीं होगा, तीसरे तरीके से होगा। हाँ, 100 कोशिशें आपको करनी पड़े, आप कामयाबी के नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि वो तरीके आपको पता चलते जा रहे हैं जिनसे ये काम नहीं होने वाला। अक्लमंद इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, और बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता। लिहाजा कोशिश करें कि दूसरों की गलतियों से सीखें, और दूसरों की गलतियों से नहीं सीख सकते तो कम से कम अपनी गलतियों से तो ज़रूर सीखें। अगर सीखना शुरू कर देंगे तो कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। कुछ दोस्त जो यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, वो मुझे कहते हैं शायद भाई वो अज़राह मज़ाक, अज़राह तफन्नुन ये कहते हैं, शायद भाई इसका मतलब है कि फिर हम ना ही समझें कि हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक प्रैक्टिस करवाता हूँ, वो प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कागज़ पेंसिल उठा लें, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में मैंने जितनी बातें की हैं उनको इस कागज़ के ऊपर लिख लें। जैसे मैंने गुस्से वाली बात की है, मुस्तकिल मिजाजी वाली बात की है, सब्र वाली बात की है, ये सारी जितनी मैंने चीज़ें आपको अभी डिस्कस की हैं, इन सारी चीज़ों को आप एक कागज़ के ऊपर लिख लें, पैराग्राफ्स बना लें। उसके बाद आप सामने, जैसे वो इम्तिहान में पर्चा आता है ना, ट्रू और फॉल्स, यानी ये ठीक है और ये गलत है। तो अगर आपके अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं तो उन खूबियों के सामने ओके का निशान लगाते जाएँ, टिक करते जाएँ कि हाँ ये ओके है। और अगर आप में वो खूबियाँ नहीं हैं तो फिर आप उसके सामने क्रॉस लगाते जाएँ। जब ये टिक और क्रॉस का अमल हो जाए, फिर नीचे अपने आप को नंबर दीजिए कि 10 में से कितने नंबर आपको मिलें। अगर 10 में से 7 नंबर मिले हैं तो कामयाबी के नज़दीक हैं, अगर 10 में से 3 नंबर मिले हैं तो कामयाबी से दूर हैं। फिर क्या करें, इसी पेपर की दूसरी साइड पे लिखें कि ये जो खूबियाँ आपके अंदर नहीं हैं, ये खूबियाँ अपने अंदर कैसे पैदा की जा सकती हैं। वो मैंने आपको कुछ बता दी हैं यहाँ पे कि ऐसे ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है ना इन पे काबू पा सकते हैं। और जो आपको लगता है कि मैं जवाब नहीं दे पाया या अभी उसमें तिश्नगी है या और मिसालें एग्जांपल्स के साथ बात करनी चाहिए, तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप उनकी वीडियोस देखें तो वो आपको बता देंगे कि आप अपने अंदर स्किल्स कैसे पैदा कर सकते हैं या अपने अंदर खूबियाँ जो हैं वो कैसे पैदा कर सकते हैं। जब ये खूबियाँ आपके अंदर पैदा हो जाएं, आप 10 में से 10 नंबर आप अपने आप को दे लें, तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आप डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं। और आ, जितने लोग मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे ये पेपर बनाने का कहता हूँ तो उसमें से आधे जो है वो ये पेपर ही नहीं बनाना चाहते, यानी वो सेल्फ एग्जामिनेशन ही नहीं करना चाहते कि वो कामयाबी की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। वो बस मुझसे पूछना चाहते हैं कि शायद भाई आप बता दें कि हम ये कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब
पूरी ईमानदारी से बताइए। किसी भी शख्स को ये सारी बातें जाने बगैर मैं बता सकता हूँ कि वो कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं बता सकता। ये मैंने एक मोटी-मोटी चंद चीज़ें जो है ना वो उठा के आपके सामने रखी हैं कि इन चीज़ों पे नज़र दौड़ाएँ तो आपको पता लगता है कि इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो किस तरफ जा सकता है। किसी भी चीज़ को लेके अगर वो आगे चलेगा तो कामयाब होगा या नहीं होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है। मेरा ख़्याल है कि मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, बस करता हूँ। ये सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ये करेंगे। अगर आप ये करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि हाँ मैंने किया है ये। मुझे उससे खुशी होगी कि यार कोई तो ऐसा है जिसने अपने अंदर झांकने की कोशिश की है कि वो कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। किसी से पूछने की बजाय वो खुद अपना मुहासबा कह लें, एहतसाब कह लें, या अपने आप से पूछ रहा है। अंदर से एक आवाज़ या फ़ील आ रही है उसको कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।